जय महाकाल गाइस। पटवारी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम की सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। यदि आपने इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने सांची की पहाड़ियों की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की थी? तो सांची की पहाड़ियों पर चोटियों पर पुरातात्विक संग्रहालय किसने बनवाया था? तो सर जॉन मार्शल द्वारा इसको बनवाया गया था। और सांची के स्तूप की स्थापना किसने की थी? बनवाया किसने था? तो अशोक ने बनवाया था। इसका पुनर्निर्माण करवाया था अग्निमित्र सुंग ने। और इसको तोड़वाया किसने था? पुष्यमित्र सुंग ने। और फिर आते हैं कितने स्तूप हैं? तो वहाँ पे 3 स्तूप हैं। वहाँ पे महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और मोगलायन जी की अस्थियां रखी हुई हैं। सारानाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ पे है? तो सारानाभिकीय भौतिक संस्थान है हैदराबाद, मतलब कलकत्ता में। कहाँ पे बनाया गया है? कलकत्ता में बना है। सारा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो बनाई गई है वो कलकत्ता में बनाई गई है। फिजिक्स क्या करती है? सारे कलपुर्जों को जोड़ती रहती है। तो सारे कलपुर्जों को जोड़ने की क्या नाभिकीय संस्थान है, जो कि कहाँ पे है? कलकत्ता में स्थित है। सामान्य चुनाव में इस्तेमाल होने वाली जो आमिड स्याही है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो जो आमिड स्याही है जो कि चुनाव में इस्तेमाल की जाती है उसका निर्माण किया जाता है मैसूर में। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और मैसूर में स्थित है ये मीनाक्षी मंदिर, वहाँ पे है मैसूर में। तो सामान्य चुनाव में इस्तेमाल होने वाली जो आमिड स्याही है वो कहाँ पर बनाई जाती है? तो मैसूर में बनाई जाती हैं। किस वर्ष में भारतीय साम्यवाद पार्टी अस्तित्व में आई थी? तो भारतीय साम्यवाद पार्टी स्थापना हुई थी 1925 में। साम्यवादी की पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। इसमें कितने सदस्य थे? अंबेडकर जी को छोड़कर 7 सदस्य थे। 7 सदस्य की कमेटी थी ये। किस निजी कानून प्रथा भारत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और अमान्य के रूप में खारिज कर दिया गया था? तो निजी कानून प्रथा भारत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और असामान्य घोषित कर दिया था, वो थे 3 तलाक को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करने वाला पहला राज्य है? तो पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करने वाला पहला राज्य है राजस्थान में। यहाँ पर नागौर में 1959 में सबसे पहले चुनाव कराए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पंजीकृत बाईपास संघ बना है? तो फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया कौन बन गया है? तो ये बन गया है मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास के लोग कैसे हैं? हमेशा पंजीकृत रहते हैं। मद्रास लेबर यूनियन सबसे पहले पंजीकृत व्यवसाय या व्यापार संघ बना था। ये क्या बना था? सबसे पहले ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो मद्रास लेबर यूनियन है। सिख खालसा खालिस्तान के द्वारा स्थापित किया गया था। जो सिख खालसा है वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा इसको स्थापित किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद जी ने की थी। सबसे पहले पंजीकृत व्यवसाय केंद्र कौन सा है? तो वो है हमारा मद्रास ट्रेड यूनियन। रजनीश कुमार कौन है? तो रजनीश कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। यह करंट का क्वेश्चन है। किसी भारतीय महिला वैज्ञानिकों को हाल ही में 200वें जन्मदिन पर गूगल ने स्थापित की थी? तो असीमा चटर्जी थी, उस समय मनाया गया हो। ये भी करंट का क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सांची का स्तूप है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची का स्तूप है, जिसको किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और यहाँ पे संग्रहालय किसने बनवाया है? तो जॉन मार्शल ने बनवाया है। सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य स्थापित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी कैपिटल है ईटानगर। सबसे पूर्वीय राज्य भारत का तो ये है अरुणाचल प्रदेश। चचई जलप्रपात कहाँ पे है? तो चचई जलप्रपात बीहड़ नदी में बनता है, रीवा में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर स्थापित है? तो विराटेश्वर मंदिर स्थित है शहडोल, क्योंकि ढोल हमेशा विराट होते हैं। तो विराटेश्वर कहाँ पर बनाए गए हैं?
शहडोल में इनको स्थापित किया गया है। तो विराटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? शहडोल में बना है। चिड़ी खो झील कहाँ पर है? तो चिड़ी खो झील नरसिंहगढ़ में स्थित है। नरसिंहगढ़ कहाँ पे? मतलब राजगढ़ में स्थित है। चिड़ी खो झील कहाँ पे है? नरसिंहगढ़ में है। पुनासा बांध किस पर बनाया गया है या फिर किस जिले में बनता है? तो पुनासा बांध खंडवा जिले में स्थित है। पुनासा बांध कहाँ पे है? खंडवा जिले में है। देवी जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो जागेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी में। चंदेरी की साड़ियाँ फेमस है और यहाँ पर जागेश्वरी देवी जी का मेला लगता है। और बैजू बाबरा की समाधि भी कहाँ पर है? चंदेरी में है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस जिले में आते हैं? तो खजुराहो मंदिर चंदेलों द्वारा बनाए गए थे और इनको छतरपुर में बनाया गया है। अभी इनकी संख्या कितनी है? 22, पहले थी 85। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज। भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो इसमें है ऑप्शन ही नहीं है, तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले जोड़ी गई थी 14 भाषा। इसके तहत 3 संविधान संशोधन किए गए थे। पहला था 21वें संविधान संशोधन जो कि किया गया था, इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी जो कि थी सिंधी। फिर आया 71वां संविधान संशोधन जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 मतलब टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं संविधान में। जब 2 सम व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब 2 समान व्यंजन मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। 2 पक्षों के बीच में उचित विराम देना क्या कहलाता है? जब 2 पक्षों के बीच में उचित विराम देते हैं तो उनको कहा जाता है संगम। क्या कहा जाता है? संगम। 2 पद है, 2 पदों के बीच में यदि हमने विराम दे दिया तो उनको क्या कहा जाएगा? संगम कहा जाएगा, क्योंकि 2 पदों को जोड़ रहा है, संगम कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? संगम, उचित विराम को। जबकि जो 2 समान व्यंजन होते हैं उनको आपस में जोड़ने को कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। शिक्षा डैश मनुष्य को ऊपर उठाती है? तो शिक्षा मात्र मनुष्य को क्या करती है? ऊपर उठाती है। यदि आ या आ के आगे ई या बड़ी ई आ जाए तो उनके मिलने से क्या बनेगा? तो उनके मिलने से बनता है ए। बिजली का पर्यायवाची क्या है? तो बिजली का पर्यायवाची होता है चंचला, क्योंकि बिजली कैसी होती है? चंचल होती है, तो बिजली का पर्यायवाची है चंचला। बीता हुआ शब्द किससे संबंधित है? तो बीता हुआ कहा जाता है अतीत जो बीत गया। पावन का संधि विच्छेद कैसा होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा पौधन अन, पावन। चोर का विलोम शब्द क्या होता है? तो चोर का होता है साधु, साधु। चोर का विलोम क्या होता है? साधु। अध उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो अध उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अर्ध जला। रुपया पैसा कौन सा समास है? रुपया और पैसा मतलब द्वंद्व समास है। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बेकार बैठे रहना, मक्खियां मारना। भागनी का शुद्ध अर्थ क्या होता है? तो भागनी को शुद्ध रूप से लिखा जाएगा भागिनी, ना कि भागनी, भागिनी। चढ़चेतक पर तलवार उठाकर भूताल पानी को राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है वीर रस। चढ़चेतक पर तलवार उठाकर भूतल पानी को राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को, ये है वीर रस। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन में कौन सा अलंकार है? सागर सा गंभीर हो मतलब इसमें क्या दी जा रही है? उपमा दी जा रही है। सा से सी ये कैसे आते हैं? उपमा दी जाती है, तो उपमा अलंकार है। सागर सा गंभीर हो, गिरी सा ऊंचा हो, इसमें है उपमा अलंकार। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो उपयुक्त में अग्रज का क्या होता है? अग्रज मतलब बड़ा और अनुज मतलब छोटा, तो अनुज छोटा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी होगी ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है। मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो मालवा में बोली जाती है मालवी। अनेकार्थी शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है? तो आकाश और अंबर। ये क्या है? अनेकार्थी शब्दों का सही जोड़ा है, आकाश अंबर।
पाप पुण्य निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है? पाप और पुण्य द्वंद्व समास के उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज। पहले हिंदी थी, अब क्या है? पंचायती राज। मध्य प्रदेश में पंचायतों की स्थापना से संबंधित कानून को समाकेतित एवं संशोधित करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज थी उनको स्थापित करने वाला संशोधन था मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993। किसान मित्र होने के लिए मात्र क्या शर्त है? तो किसान मित्र होने के लिए किसान मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए बस। डैश को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा और इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, SC ST कल्याण, वन आदि मंत्री शामिल होंगे। तो कृषि कैबिनेट बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, जो कि किसकी अध्यक्षता में बनेगा? CM की अध्यक्षता में बनेगा। इसमें क्या होंगे? कृषि मंत्री होंगे, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, SC ST कल्याण एवं वन मंत्री इसके सदस्य होंगे। निम्नलिखित में से किस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के साथ समाकेतित नहीं किया गया है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के तहत इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में लाया गया था स्वर्ण जयंती योजना को, और इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP और ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण मतलब टाइसेम और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महिला एवं बच्चों का विकास DWCR की, इन तीनों को समाकेत करके अब क्या बनाया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना बनाई गई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाली कौन सी तिथि निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई थी मई 2018। वर्षा बीमा योजना डैश द्वारा शुरू की गई है। तो वर्षा बीमा नामक जो वर्षा बीमा योजना है उसको स्टार्ट किया गया है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा वर्षा बीमा को स्टार्ट किया गया है। एग्रीकल्चर में इंश्योरेंस देने वाली जो कंपनी है वो वर्षा बीमा भी करेगी, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो कृषि का क्या लाभ है इंश्योरेंस देने में? तो कृषि जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है वो वर्षा बीमा योजना चला रही है। मध्य प्रदेश में पद भूमि का कृषिकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में जो पद भूमि है उनका राष्ट्रीय या कृषिकरण अधिनियम बनाया गया था 1996 में। मध्य प्रदेश में ITC के द्वारा स्थापित ग्रामीण मॉव चेन का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो ITC द्वारा स्थापित की गई है ग्रामीण मॉव चेन उसका नाम है चौपाल सागर। ITC के द्वारा मध्य प्रदेश में जो चलाई गई है मॉल चेन उसका नाम क्या है? चौपाल सागर। मध्य प्रदेश में आई क्या होती हैं? आती हैं ITC, तो वो आती हैं और क्या करती हैं? चौपाल पर बैठ जाती हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन हो जाता है। खरगोन को क्या कहा जाता है? कपास जिले कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बैल वाले किसानों की बैलगाड़ी खरीदने के लिए कितने रुपए का अनुदान मिलता है तुमका? मध्य प्रदेश में बैल वाले जो किसान हैं उनको बैलगाड़ी खरीदने के लिए 5000 रुपये दिए जाते हैं। फायर क्यूरिंग का एक तरीका है जो खालिस्तान प्रसंस्करण में प्रयोग किया जाता है। तो जो फायर क्यूरिंग है इसका तरीका अपनाया जाता है जो तंबाकू होता है उसके प्रसंस्करण में। फायर क्यूरिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? फायर तंबाकू क्या करते हैं? जला देंगे, सारा फायर कर देंगे, तंबाकू में फायर क्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले वर्तमान स्वरूप में लागू हुआ था? तो राजस्थान में पंचायती राज सबसे पहले वर्तमान स्वरूप में लागू किया गया था। वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, ये भी करंट का क्वेश्चन है, प्रतिदिन 130 किलोमीटर रोड बनाने का लक्ष्य रखा गया था, है ना। 2016-17 के दौरान खरीफ फसल का उत्पादन कितना हुआ था? तो खरीफ हुई थी 138। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में साझा किए गए इकाई सहयोग की लागत का अनुपात क्या है? तो मैदानी क्षेत्र में होती है 60.40 और उत्तर एवं हिमालयी राज्य में होती है 90.10। मैदानी क्षेत्र में 60.40 और पूर्वी एवं हिमालयी राज्य में होती है 90/10 में दी जाती है। इसमें आवास योजना के तहत जो PMAY है उनके तहत कितनी राशि साझा की जाती है? तो यदि मैदानी क्षेत्र में कोई घर बनाना है तो 60 देगी सेंट्रल और 40 देगी राज्य, लेकिन यदि हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय राज्य बना रहे हैं तो सेंट्रल देती है 90 और राज्य देती है 10%। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था 2001 में। कब किया गया था? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ग्राम की समृद्धि कैसे होगी? जब एक एक इंसान की समृद्धि होगी। जब मतलब जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना 2001 से इसको स्टार्ट किया गया था। मिस फिंगरलिंग किसके साथ संबंधित है? तो मिशन फिंगरलिंग संबंधित है मछली पालन से। फिंगर के बराबर तो छोटी छोटी सी फिश होती हैं, तो मिशन फिंगरलिंग किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। भारत नेट योजना किससे संबंधित है? तो भारत नेट योजना है ग्रामीण क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने से भारत नेट परियोजना का संबंध है। निम्नलिखित में से क्या डिजिटल भारत के 9 स्तंभों में से नहीं है? तो डिजिटल भारत के कितने स्तंभ हैं? 9 स्तंभ हैं, जिसमें से शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए IT ये एक उसका लक्ष्य नहीं है, जबकि ब्रॉडबैंड हाईवे है, ई शासन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार को सुधारना है और मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस देना है डिजिटल भारत में, लेकिन शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए IT जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नॉलेज। गूगल द्वारा जारी किया गया इंटरनेट ब्राउज़र क्या है? तो गूगल के द्वारा जारी किया गया इंटरनेट ब्राउज़र है गूगल क्रोम। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। ब्राउज़र में वह बॉक्स जहां हम URL टाइप कर सकते हैं क्या कहलाता है? तो जहां पर हम URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यदि हम वहां पर टाइप करते हैं एड्रेस बार में, कहां पे होता है ब्राउज़र में, हम US बार इस एड्रेस बार में इसको टाइप कर सकते हैं। MS वर्ड में Ctrl+U का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये अंडरलाइन करने के लिए जो वाक्य या फिर शब्द हैं जिनको हमने चुना है, सिलेक्ट किया है, यदि हम उस पर Ctrl+U का प्रयोग करते हैं तो अंडरलाइन हो जाती हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में एक सूची अपने अध्यायों के नाम और शीर्ष पृष्ठ संख्या के साथ होती है क्या कहलाती है? उन्हें कहा जाता है टेबल ऑफ कनेक्ट्स। निम्नलिखित में से जो डॉक्यूमेंट MS वर्ड डॉक्यूमेंट है, प्रारंभ में एक सूची दी गई रहती है, उसमें अध्याय के नाम और शीर्ष पृष्ठ संख्याओं के साथ जुड़ा होता है, तो उसे क्या होता है? टेबल ऑफ कनेक्ट्स दिया रहता है। टेबल ऑफ कनेक्ट्स, अध्यायों के नाम, शीर्ष पृष्ठ कितने उसमें जुड़े हुए हैं, शीर्ष में क्या है और उनकी पृष्ठ संख्याएं कितनी है, तो ये क्या हो दिखाती हैं? हमें टेबल ऑफ कनेक्ट्स दिखाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड ये सब हार्डवेयर है, लेकिन जो एंटीवायरस है वो एक सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड में प्रिंटिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस पेज ओरिएंटेड का प्रयोग किया जाता है? तो जब भी हम MS वर्ड में प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का प्रयोग करते हैं। पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। MS वर्ड 2007 में कुंजी Ctrl+= का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सब स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। Ctrl+= से हम क्या करते हैं? सब स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क, जबकि CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और माउस क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है? तो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है TCP और IP।
एक उपयोगकर्ता जब कंप्यूटर ऑन करता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब भी हम कोई भी उपयोगकर्ता यदि कंप्यूटर को ऑन करता है तो कंप्यूटर ऑपरेट होने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है बूट। ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। निम्नलिखित में से किसी फाइल में रेडीमेड स्लाइड होती हैं उसका प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में के लिए किया जा सकता है, तो हम इसका टेम्पलेट्स का प्रयोग करते हैं जो कि एक रेडीमेड स्टाइल में फॉर्मेट होता है। CD रोम का तात्पर्य क्या है? तो CD रोम को कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस कौन सी थी? सबसे पहले गणना कर सकता था अबेकस, जो कि चीन ने इसका आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सी लाइन स्पेसिंग MS वर्ड 2007 में अमान्य है? तो ऐसी कौन सी लाइन स्पेसिंग है जो कि MS वर्ड 2007 में अमान्य है? तो वो है ट्रिपल। मल्टीपल होती है, सिंगल होती है, डबल होती है, लेकिन ट्रिपल नहीं होती। ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछित संदेशों को क्या कहा जाता है? तो ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछित मेलों को कहा जाता है स्पैम। फाइल्स में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशंस क्रमशः ये होते हैं। तो अच्छा, MS वर्ड में होता है .docx और जो MS एक्सेल होता है उसमें होता है XLXX। ये होते हैं एक्सटेंशंस। MS वर्ड में क्या होता है? तो .docx होता है और एक्सेल में होता है .xlsx। MS एक्सेल में वह सिंगल स्प्रेडशीट जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ द्वारा आयोजित किया जाता है या सेल होती है, क्या कहलाती है? तो MS एक्सेल में वह सिंगल स्प्रेडशीट जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ द्वारा आयोजित सेल होती है उसे कहा जाता है वर्कशीट। बहुत सारी वर्कशीट होती हैं उसमें। MS एक्सेल में पिछली वर्कशीट में स्थानांतरित होने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो यदि हमें पिछली वर्कशीट में जाना है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल+ पेज अप करेंगे तो वो पिछले वाले में चला जाएगा। यदि हमें किसी भी स्प्रेडशीट में स्थानांतरित करनी है पिछले वाले में तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल+ पेज अप कर देंगे। पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए हमें किस कमांड प्रिंट कमांड का प्रयोग करना पड़ता है? तो यदि हमें पूरे डॉक्यूमेंट को देखना है तो हम क्या देखेंगे? उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि वो देखने में कैसा लग रहा है। इसके साथ हमारी सीरीज कंप्लीट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।